हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की? तो ईएमआरएस के लिए रीजनिंग के विषय के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस टॉपिक इस क्लास के साथ। और अगर अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के पहले सवाल पर। तो प्रश्न आ चुका है। अब यहां पर बेसिकली क्या है, कुछ आपके पास चीजें यहां पर, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के रहेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं, तो आप सभी को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। अगर ये इनको जी आपको सर्कल्स बनाए हुए हैं, दो सर्कल के बीच का संबंध जिसको वेन डायग्राम अपन बेसिकली कहते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है करना क्या है और मुझे ही पता है बताना क्या है, क्योंकि थ्योरी क्लास होती है तो अपन इसको पूरा समझते हैं कि वेन डायग्राम है या नहीं। लेकिन अपन एक समझ लेते हैं थोड़ी चीजें। अगर दो वस्तुओं में, दो किन्हीं भी चीजों में, दो किन्हीं भी ऑब्जेक्ट में अगर संबंध नहीं है तो वो दोनों अलग अलग बनते हैं, आप सभी जानते हैं। कुछ संबंध हो भी सकता है, कुछ संबंध नहीं भी हो सकता है। तो वो कैसे बनते हैं? इस प्रकार से। कुछ पार्ट अगर कॉमन हो तो ऐसे बनते हैं। दो अलग अलग वस्तुएं किसी एक ही चीज से कॉमन हो तो इस तरीके से दिखाया जाता है। और दो वस्तुएं कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर हो तो उसको ऐसे दिखाया जाता है। अगर मैं इनकी बात करूं, इसकी बात कर लूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फीमेल मेल। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग बताया गया है ना, मेल और फीमेल को। क्लियर है? यहां पर कुछ पार्ट कॉमन की जैसे बात कर लूं मैं, यहां पर अगर बात कर लूं मैं स्टूडेंट्स की, यहां मैं बात कर लूं स्टूडेंट्स की, और एक बात कर लूं प्लेयर की, तो स्टूडेंट और प्लेयर का कुछ पार्ट क्या हो सकता है? कॉमन हो सकता है इस प्रकार से। यहां पर अगर मैं बात करूं, जॉब की बात कर लेता हूं, जॉब में एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, तो बहुत सारे मेल फीमेल अलग अलग चीजें, वो किसी कॉमन चीज से कनेक्टेड हो सकते हैं। वो क्या है? वहां पर जॉब है। और कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर है। मान लीजिए यहाँ पर कोई माता है, यहाँ पर कोई माता है और यहाँ पर कोई स्त्री है, तो डेफिनेटली सारी स्त्रियां किसका रूप है, या सारी माता जो है वो स्त्री होती है। तो बेसिकली तीन चार डायग्राम अपने पास इस प्रकार से आते हैं जिनकी अपन बात समय समय पर करते रहेंगे। ठीक है, तो क्लास कराएंगे, मैराथन बिल्कुल आएगी, मैराथन क्लास भी आएगी, पर एक बार अपन मैराथन क्लास एग्जाम के जस्ट पहले लेंगे अपन, है ना, ताकि अपने को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज शुक्रवार है, आज का टॉपिक रहेगा, कल स्टेटमेंट इन कंक्लूजन रहेगा। मंडे को एक शानदार टॉपिक लेके आने वाला हूं, अभी से अनाउंस कर देता हूं, इट इज इक्वालिटी इनइक्वालिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत है, बहुत सारे नया टॉपिक रहेगा, इक्वालिटी टॉपिक विल बी, हाँ डन, और मंडे। ठीक है, तो आप जितने भी आपके मिलने वाले हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, इक्वलिटी का टॉपिक बिल्कुल बेसिक से 2 घंटे की क्लास में करेंगे अपन, है ना, 2 दिन में इसको करेंगे इक्वलिटी को, तो वो मंडे को बताऊंगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम आप सभी को आते हैं, तो ये कुछ दोनों में अपन रिलेशन नहीं है तो अलग अलग बनाएंगे, कुछ रिलेशन है कुछ नहीं है तो कॉमन पार्ट कुछ कर लेंगे। दो अलग अलग चीजें किसी एक से जुड़ी हुई तो ऐसे प्रकार का बनेगा, और कंप्लीटली एक दूसरे का पार्ट है तो इस प्रकार का बनेगा। अपन ज्यादा इस पर फोकस नहीं करते, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपको आती है, ये सारी चीजें आपको आती है। तो अपन डायरेक्ट बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आप सभी ने आंसर बताना भी शुरू कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ी, देखो क्या है यहाँ पर, क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक और विद्यार्थियों के बीच सही संबंध को प्रदर्शित करता है? तो तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस प्रशंसक। तो अपने को कोशिश ये करनी है कि अपने को देखना है कि रिजेक्शन मेथड से भी अपन कर सकते हैं और अपन बना के भी कर सकते हैं। तो टेनिस, क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक और विद्यार्थी, ये तीन चीजें हैं। अब एक बात बताओ, मैं जो सही है उसको बाद में बताऊंगा, जो पहले नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। अब पहला आप ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी जो है वो यूं कह रहा है, ये गोला बना रखा है, इसका मतलब उसमें दो चीजें के बारे में कहा गया है कि एक चीज कंप्लीटली किसी का दूसरे का पार्ट है, एक चीज कंप्लीटली किसी का पार्ट है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक तो अपने पास कौन सा है, क्रिकेट प्लेयर है, एक तो कौन है अपने पास, क्रिकेट प्लेयर है, एक अपने पास क्रिकेट प्लेयर है, दूसरा टेनिस प्रशंसक है मान लीजिए, है ना, और तीसरा वाला कौन सा, स्टूडेंट है ना। तो इसका मतलब ये है कोई भी एक दूसरे कंप्लीटली पार्ट थोड़ी हो सकता है, तो ये तो वैसे ही क्या हो जाएगा, गलत। और इसी प्रकार से ये यूं कह रहा है कि कोई एक चीज के अंदर दोनों उसके पार्ट है, तो ऐसा तो है नहीं, क्रिकेट प्लेयर, टेनिस प्रशंसक और स्टूडेंट एक दूसरे के कंप्लीटली पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट हो सकते हैं वो अलग विषय है, कंप्लीटली पार्ट नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, गलत। अब बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सी। अब एक बात बताओ, सी मैंने भी बताया था, जब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो, जब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो तो, और वो दोनों ही किसी कॉमन चीज से जुड़े हुए हो, तो वो आता है वहां पर सी। मतलब ये वाला कब आएगा, ये वाला कब आएगा, ये वाला जब ये मान लीजिए ए है बी है, अगर ए और बी में कोई रिलेशन नहीं हो और दोनों सी से कनेक्टेड हो तब ऐसा आता है। तो यहां पर आप क्रिकेट प्लेयर, टेनिस प्रशंसक जो है, और आपके पास एक कौन है, स्टूडेंट, क्या इनमें ऐसा कोई है क्या जो आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते?
ऐसा कोई है क्या कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं हो सकते? ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट जो प्लेयर है वो टेनिस प्रशंसक हो सकते हैं, टेनिस प्रशंसक जो है वो स्टूडेंट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली तीनों आपस में कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं है, और ये दोनों रुक रहे हैं, इन दोनों में कॉमन पार्ट कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर इसको आपके अकॉर्डिंग जो आपने सही किया, इसको स्टूडेंट मान लेते हैं और इसको क्रिकेट प्लेयर मान लेते हैं। अब बताओ क्या स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये है, ये डायग्राम बनेगा मान लीजिए किसका है, क्रिकेट प्लेयर का, ये मान लीजिए किसका है, टेनिस प्रशंसक का। तो कुछ टेनिस प्रशंसक जो है, कुछ टेनिस प्रशंसक जो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर टेनिस प्रशंसक हो सकते हैं, और ये दोनों ही वापस कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। तो तीनों कॉमन हो गए ना, स्टूडेंट टेनिस प्लेयर हो सकते हैं, स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, मतलब टेनिस प्रशंसक हो सकते हैं, है ना। टेनिस फैन हो सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, स्टूडेंट। तो ये जो है वो कंप्लीटली मिक्सअप है तीनों का। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ऑप्शन नंबर है ना, जब कभी रेस्ट्रिक्शन आ जाए, जब कभी रेस्ट्रिक्शन आ जाए, मना हो जाए कि ये जा ही नहीं सकते एक दूसरे के अंदर, तब अपने को सोचना है, और या तो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर आ जाए या उन दोनों में रिलेशन नहीं हो। तो ये कंप्लीटली वाले थे, तो इसमें पॉसिबल था नहीं कि एक दूसरे के अंदर समा जाए, पॉसिबल था नहीं। यहां पर कब आएगा, जब दो डायग्राम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए, जैसे मेल और फीमेल आ जाए, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं, तो अलग अलग बिल्कुल विपरीत कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजें आ जाए तो उनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। बहुत सुंदर सा आपने आंसर दिया है, कोई बात नहीं, सही आंसर दिया था आपने, लेकिन अब ध्यान रखना ये एग्जाम का ही प्रश्न है। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न आया देखो आपके सामने, फिर से जल्दी से बताओ, बड़ा सोच समझ के देना। देखो इसमें गलतियां खूब होती है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, पर इसमें गलतियां भी होती है। ये इजी है पर इसमें गलतियां होती है। तो यहाँ प्रश्न देखिए क्या है, फटाफट से क्लास को लिंक शेयर करो यार, मजा नहीं आ रहा, अभी तक लोग जुड़े नहीं, सबको जोड़ो यार, है ना, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आप थोड़ा सा आप भी, अब आपका जिम्मेदारी को समझते हुए इस क्लास के लिंक को आप स्टेटस पे, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह लिंक को शेयर कर दो। शानदार जानदार क्लास चल रही है भाई, है ना, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। बस याद, ये जिन्होंने देख लिया, ये क्लासेज जो चल रही है वो देख लोगे तो रीजनिंग का काम आपका सारा हो जाएगा। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं, और आंसर आने शुरू हो गए। क्या कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख मोटे पुरुष, नीली आंखों वाले व्यक्ति और भारतीय में सही संबंध दर्शाता है? मैं फिर कह रहा हूं, आप जब कभी भी आंसर करें तो आप ये सोच के करें, क्या आप देखो पहले ऑप्शन को रिजेक्शन मेथड से करोगे ज्यादा इजी रहेगा, है ना। अब एक बात बताओ, यहां पर पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, मैंने ऑप्शन नंबर ए कब आता है, ये गोला कब आता है, ये गोला कब आता है, जब तीन, एक पार्ट हो बड़ा, सेकंड उसका पार्ट, थर्ड उसका पार्ट। अगर मैं आपसे, ये किसके लिए सही है, ये सही है आपका राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड के लिए सही, एक दूसरे के पार्ट है। तो यहां पर आप देखो, मोटे पुरुष जो है और नीली आंखों वाले व्यक्ति है और भारतीय है, वो क्या एक दूसरे के पार्ट है क्या? कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, और रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। देखना यहां पर जो मोटे पुरुष है वो नीली आंखों वाले हो सकते हैं, नीली आंखों वाले भारतीय हो सकते हैं, भारतीय वापस मोटे पुरुष भी हो सकते हैं। तो तीनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है, तीनों ही आपस में कनेक्टेड है, तीनों ही आपस में कनेक्टेड होंगे, तीनों ही आपस में कनेक्टेड होंगे। तो देखो यहां पर एक कह सकते हैं ना, ये क्या हो गया आपका, ये भारतीय पुरुष, ये कौन से मोटे पुरुष हो गए, मान लीजिए ये मोटे पुरुष हो गए, मोटे पुरुष। अब क्या करें, दूसरा नीली आंखें वाले व्यक्ति, तो डेफिनेटली संबंध हो सकता है ना। तो कुछ जो है, कुछ मोटे जो है वो नीले आंखें वाले व्यक्ति हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, कुछ मोटे नीले हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों, कुछ मोटे और नीले, दोनों भारतीय भी तो हो सकते हैं, कौन मना करेगा अभी, भारतीय भी तो हो सकते हैं। ऐसा कहीं कहा क्या भारतीय नहीं हो सकते, हो सकते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया, तीसरे ऑप्शन जो आंसर दे रहे हैं उसका मतलब तो ये है कि ये कोई एक चीज, तीन चीजें दे रखी है, उसमें दो चीजें किसी एक चीज का पार्ट है, और उन दोनों में जो अंदर है उसमें कुछ कॉमन पार्ट है, ऐसा तो है ही नहीं। अब मैं अगर मैं एक दूसरे के अंदर ले लूं, मान लीजिए मोटे के अंदर, भारतीय के अंदर मोटे ले लूं, इसका मतलब ये सारे मोटे भारत के अंदर ही है, ऐसा है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी समझ में आ रही है आपको, क्लियर कैसे करना है, समझ में आ रही चीजों को क्लियर करना, है ना। जो दे रखा है उनमें संबंध देखना है, कौन सा संबंध हो सकता है। तो यहां पर अपन देखेंगे ए तो हो नहीं सकता क्योंकि कंप्लीटली पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी फिर से वही कि कोई एक कंप्लीटली पार्ट नहीं है दूसरे का। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी का मतलब यह कि एक कोई बड़ा है उसके अंदर के दोनों पार्ट आ रहे, तो ऐसा भी नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आप सभी का। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला सुंदर सा प्रश्न कौन सा इंतजार कर रहा है आप सभी का। इंतजार की घड़ियां समाप्त और शानदार जानदार प्रश्न आ चुका है आपके सामने। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फटाफट से अगला शानदार जानदार प्रश्न आ चुका है। बहुत सारे प्रश्न है, फटाफट फटाफट करते रहेंगे तो बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाऊंगा आपके में, है ना। चलो आ जाओ, फटाफट क्लास को एक बार शेयर करो,
लोगों तक पहुंचाओ जल्दी। चलो अब यहां देखो, यहां जो फोटो आपको दिया हुआ है, इस फोटो के अंतर्गत आपको क्या करना है। पहले आप इन फोटो का, मैं हट जाता हूं यहां से। इन फोटो के अंदर, ये फोटो आपको 3 फोटोज दे रखे हैं, इसमें कोई अलग अलग चीजें आपको बताई गई है ना। तो लिखा हुआ भी आ सकता है, नहीं लिखा हुआ आ सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार कौन क्या दिखा रहा है, फिर अपन नंबर को लेकर चलेंगे। दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन वही चलेंगे अपनी क्लास में, अपने यहाँ क्लास में लेवल से चलते हैं भाई अपन, है ना। और वो सारे नई चीजें बताऊंगा क्योंकि ये सारे एग्जाम के हैं, सारे एग्जाम के हैं भाई। चलो आ जाओ। यदि केवल आयत से संबंध रखने वाले संख्या को केवल समान चतुर्भुज से, ये देखो, इफ अ नंबर रिलेटेड ओनली टू एक रेक्टेंगल। देखिए प्रश्न पढ़िए, नंबर सारे दे रखे, कुछ नहीं है। प्रश्न कह रहा है यदि केवल आयत से संबंध रखने वाली संख्या को केवल समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्याओं के योग से गुणा किया जाए तो परिणामी संख्या क्या होगी। इफ अ नंबर रिलेटेड ओनली टू रेक्टेंगल इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ द नंबर्स रिलेटेड ओनली टू द पैरेललोग्राम देन द रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू। बहुत शानदार, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रश्न समझ में आ चुका है आपको। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि यहां पर एक तो आपके पास रेक्टेंगल है, आप एक तो आपके पास क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, और ये आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है आपके पास, एक पैरेललोग्राम है। तो बात ये कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि वे संख्या जो केवल किस में आ रही है, आयत में, और वे संख्या जो किस में आ रही है, पैरेललोग्राम में, केवल उन्हीं को लेना है जो केवल उसी में आ रही है। यहां 3 डायग्राम है, एक ट्राइंगल आपके पास और है, उसको नहीं लेना है। वो कह रहा है केवल पैरेललोग्राम में और केवल जो आयत में आ रही है, रेस में, रेक्टेंगल में, उन संख्याओं का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कितनी संख्या है, तो केवल आयत वाली कितनी है, केवल आयत में, केवल आयत में देखो, केवल आयत में कौन संख्या आ रही है, ये पूरा आयत है, ठीक है, ये पूरा आयत है। केवल आयत में कौन है, खाली 5 ही है ना, खाली 5 ही केवल आयत में। ये 6 तो नहीं आ सकता, 2 में आ रहा है, ये 7 तो 3 में आ रहा है, तो केवल आयत में कितनी आ रही है, 5। उसी प्रकार से केवल समांतर चतुर्भुज में कितनी है, केवल समांतर चतुर्भुज में कितनी है, पैरेललोग्राम में कितनी है, केवल केवल देखना है। देखो केवल कैसे है, ये 9 दिख रहा है, देखो 9 दिख रहा है, ये अकेला ही है। ये 2 दिख रहा है, ये भी अकेला है, इसका योग लेना है। 9 अकेला है, 2 अकेला है, और कौन अकेला है, 1 अकेला है। 9 अकेला, 2 अकेला, 1 अकेला, ये 3 अकेला है, 1 अकेला है ना, क्योंकि ये अकेले में इसमें पैरेललोग्राम में आ रहा है। 9 अकेला है, इसी प्रकार से 3 देखो किसी में भी नहीं आ रहा, अकेला है, और ये 5 अकेला है। तो बेसिकली ये टोटल सम आएगा, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3, चाहे 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 क्योंकि 5 तो ट्राइंगल के अंदर है, 5 तो ट्राइंगल के अंदर है ना। केवल ये अपना, ये जो मैंने ये किया ना, ये वाला इसी के अंदर लेना है अपने को। तो 9 है, 2 है, 1 है और 3 है। तो 9 और 2 11, 1 12 और 3 कितने हो रहे हैं, 15। तो 15 जो है वो योग किसका है, रेक्टेंगल का, केवल केवल रेक्टेंगल गोले का रखे, देखो मैंने केवल रेक्टेंगल वाली और केवल पैरेललोग्राम वाली। तो 15 तो ये और 5 ये, तो गुणा करना है। 15 इंटू 5 कितना होता है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, इट इज व्हाट 75। तो ऑप्शन नंबर डी। कितना शानदार जानदार क्वेश्चन था, बताओ आया समझ में। केवल देखना है, केवल देखने मात्र से हो जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी कमेंट देख पा रहा हूं मैं, आप सभी के बहुत शानदार। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम के बार बार नहीं कहूंगा मैं ना, ये एग्जाम में ही आए हुए प्रश्न है। क्लियर है सबको। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, अगला प्रश्न देखो फिर से आया, और इसी डायग्राम पर है, देखो इतना सुंदर प्रश्न है। केवल दो चित्रों से, केवल 2 चित्रों से संबंध रखने वाली संख्याओं का योग कितना है। केवल 2 चित्रों से संबंध, केवल 2 चित्रों से संबंध रखने वाली संख्याओं का योग कितना है। 2 चित्रों से, केवल 2 चित्र, 3 नहीं, केवल 2, ओनली 2 सम, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ओनली 2 पिक्चर्स, 2 पिक्चर से संबंधित जो है, केवल 2 ही। तो बताओ कितना आ रहा है योग, देखें। बताइए आंसर। क्या आंसर आ रहा है, आ जाओ।
तो यहां प्रश्न कह रहा है कि ये पूरा अपने तीन पिक्चर दिए हुए हैं, तीन पिक्चर दिए हुए हैं, उसमें से दो पिक्चर के बीच जो केवल दो पिक्चर के अंदर आ रहे हैं ना, उन्हीं का योग बताना है। दो पिक्चर तो एक ना, एक पिक्चर तो ये पहले इसका देख लेते हैं। एक पिक्चर देखना कौन कौन सी, एक पिक्चर तो कौन सी अपने पास ये वाली है ना, एक पिक्चर ये वाली, और दूसरी पिक्चर साथ में कौन सी है, ये वाली है ना। आप तो ये है ना, देखना ये वाली, तो इन दोनों में कॉमन जो दोनों में आ रहा है, तो दोनों में कौन आ रहा है, देखो दोनों में कौन आ रहा है, तीनों वाला नहीं चलेगा, दोनों में केवल क्या आ रहा है, 6। 7 मत लेना, 7 क्या हो रहा है, इस आयत में आ रहा है, इस समांतर चतुर्भुज में आ रहा है, और त्रिभुज में भी आ रहा है, तो 7 को नहीं, इसमें से केवल क्या लेंगे, 6। यानी कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम से केवल 6 आ रहा है। समझ में आ गई बात, तो ये अपना क्लियर हो गया। 6 जो है वो इन दोनों में आ रहा है, किन दोनों में आ रहा है, आयत में और पैरेललोग्राम में। अब किसको लेना है, एक तो त्रिभुज आ गया अपना, एक त्रिभुज, और एक ये लेंगे अपन कौन सा, पैरेललोग्राम। तो इस इन दोनों में कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, देखो 8 आ रहा है, देखो बस 8 और 4 12 और 6 कितना हो रहा है, 18, और कोई नहीं आ रहा है। 8 किस में आ रहा है, त्रिभुज में और इस पैरेललोग्राम में। 4 किस में आ रहा है, उसमें, और 6 किस में आ रहा है, इन दोनों में। तो आंसर इज 18, आंसर 18 आएगा। आप सभी चेक कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, अच्छे स्तर के प्रश्न है, अच्छे स्तर के प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बहुत बढ़िया, आप सबने आंसर दे दिया, क्या बात है। तो केवल दो फिगर में जो आ रहे थे उन्हीं को लेना था, तो उनको लेके अपन ने आंसर बता दिया, कितना है, 18। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सिंपल वेन डायग्राम का अपने जो अपन करते हैं। पांच को नहीं लेना है, पांच को नहीं लेना है, क्योंकि पांच वहां पर कहां है भाई, पांच तो केवल ट्राइंगल में ही आ रहा है, दो फिगर में आना चाहिए, केवल दो, तीन वाला भी नहीं चलेगा, सिंगल वाला भी नहीं चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वेन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष, महिला और संगीतकार के संबंध को सही से दर्शाता है। मेल, फीमेल एंड म्यूजिशियन, मेल, फीमेल एंड म्यूजिशियन, मेल, फीमेल एंड म्यूजिशियन, मेल, फीमेल और म्यूजिशियन, मेल, फीमेल और म्यूजिशियन। आइए बताइए। आहा, मैंने जब स्टार्टिंग से आपको बताया है, चीजें क्लियर होनी शुरू हो चुकी है, आपके आंसर बिल्कुल सही दिशा में बढ़ने लगे हैं। देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर, पुरुष और महिला, जैसे ही दो चीजें हैं तो पुरुष और महिला में कोई संबंध नहीं हो सकता। जो भी वेन डायग्राम इन दोनों को कोई भी पार्ट कॉमन ले रहा है, कोई भी पुरुष महिला नहीं है, कोई भी पुरुष महिला नहीं है, और कोई पुरुष महिला नहीं है, कोई महिला पुरुष नहीं है ना, तो कॉमन पार्ट तो हो ही नहीं सकता, इनके बीच में संबंध तो कोई भी हो ही नहीं सकता। ये तो संबंध बता रहा है गलत, ये संबंध बता रहा है गलत, दो तो वैसे ही कट जाएंगे। फिर आता है ये वाला और ये वाला, अब तय कैसे करें, तो म्यूजिक, अब तीसरा कौन सा है, संगीतकार। तो संगीतकार तो कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि जो संगीतकार महिला ही होगी या पुरुष। तो यहां तो कह रहा है कंप्लीटली एक पार्ट बता दो, ये संगीतकार हो, मान लीजिए ये संगीतकार है, ये संगीतकार ले लिए और ये महिला ले ली, तो ये पुरुष, क्या संभव है, क्या नहीं हो सकता। और मैंने भी आपसे कहा था एक चीज पहले कि दो जिनके बीच में संबंध नहीं है, ये आपकी मेल हो गई, फीमेल हो गई, और ये क्या हो गए, मेल हो गए, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दो किसी अन्य चीज से कनेक्टेड हो सकते हैं। मतलब क्या, दोनों संगीतकार से कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल संगीतकार तो हो सकते हैं ना, फीमेल संगीतकार भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मेल संगीतकार नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर है, ये आपका मान लीजिए फीमेल है, ये मेल है, और ये म्यूजिशियन है, आया ना, ऑप्शन नंबर है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। हाँ, लोग कमा है, कहाँ चले गए हैं ना, कहाँ चले गए हैं, है ना, इतने अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सबको लाओ फटाफट से, आ गया सुंदर प्रश्न आपके लिए, फिर से एक बार आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, तिवारी, जानवी तिवारी, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन। केवल दो आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग, फिर से वैसा ही आ गया, फटाफट से बता दो। केवल दो आकृतियां भाई, केवल दो आकृतियां, केवल दो, ओनली टू, सिंगल वाली नहीं चलेगी। चलो आंसर बता दो, आंसर बता दो। केवल ओनली टू, केवल उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या, केवल दो आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग। तो पहले आप देखो, आकृति तीनों वाली नहीं चलेगी, सिंगल वाली नहीं चलेगी,
तीन वाली चलेगी, सिंगल वाली चलेगी। योग करें, देखो ध्यान से करना है, प्रश्न बहुत सिंपल आएंगे, वह थोड़े से कंफ्यूजन में अपने आंसर गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 11, 12, 13, 14। ठीक है, आ जाओ, दो डायग्राम देखो पहले तो। आप देखो ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम, एक तो ये पूरा। सिंगल नंबर तो काट दो, सिंगल तो करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 5 भी नहीं गिनेंगे। 5 क्यों नहीं गिनेंगे? 5 3 में आ रहा है, किस में आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है, सर्कल, इसको नहीं गिनना है। तो 4 ले लेंगे यहां से। 4 जो है वो केवल 2 में ही है, किस में? इसमें स्क्वायर में है और ट्राइंगल में है। इसी प्रकार से आप देखो, इसी प्रकार से ये 8 कट जाएगा, अकेला लेना है। क्या वो 6 आएगा? 7 आएगा क्या? 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। 7 किस में आ रहा है? देखो 7 एक सर्कल में आ रहा है और इसमें आ रहा है। 2 आएगा, 2 समझ में आ रहा है? 7 क्यों लिया? 7 आप देखो ना, ये वाला पार्ट, तो ये देखो 7 इन दोनों में आ रहा है ना, एक तो सर्कल वाले पार्ट में, एक इसमें, तो 7 आएगा, बिल्कुल 7 आएगा। 4 आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 केवल इसमें है। क्या 2 आएगा? बिल्कुल 2 आएगा। 2 किस में? 2 किस में? एक तो ट्राइंगल में है और एक सर्कल में। तो 7 और 4 11 और 2 कितने हो गए? 13। आंसर इज 13। आया ना? आया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश, क्या बात है। तो 2 को भी लेंगे क्योंकि 2 ट्राइंगल, 2 को लेना है, 11 में 2 और जोड़ना, ये 2 भी आएंगे क्योंकि 2 ट्राइंगल और सर्कल का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 13। क्या बात है, मजा आ रहा नहीं आ रहा? बताओ। देखिए क्वेश्चन सिंपल एक नहीं, क्वेश्चन सिंपल एक नहीं, आपको पसंद आ रहे नहीं आ रहे क्वेश्चन? बताओ। मिक्सअप क्वेश्चन है सारे, सब में है लक्ष्मी नारायण, सब में है, सब में है। चलो अगला प्रश्न। चलो ये हो चुका है, अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न तो और देखो, और अच्छा प्रश्न है अगला। अगला देखो कितना शानदार प्रश्न पूछा है। वेन डायग्राम में गणित आ गई है, वेन डायग्राम के अंदर गणित का प्रवेश हो चुका है अगले प्रश्न में। हाँ संजय जी, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बस आप अंतिम समय तक जुड़े रहो, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो देखो ये गणित का आ चुका है मामला, समझे? समझे? देखो क्या है प्रश्न, ध्यान से देखना है। यहां पर क्या कह रहा है? 1000 व्यक्तियों पर हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम 7 में बने वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया है। तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले तथा संस्कृत का ज्ञान नहीं रखने वालों का अनुपात क्या है? 1000 लोगों को इस प्रकार से डिवाइडेशन किया हुआ है, अपने को जोड़ के नहीं देखना है ना? तो अब यहां पर देखना क्या कह रहा है वो, एक तो कौन से? सभी भाषा का, तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, एक तो वो, और संस्कृत को न जानने वाले का, है ना? द रेशियो ऑफ दोज हु हैव नॉलेज ऑफ ऑल 3 लैंग्वेजेस एंड दोज हु डू नॉट नो संस्कृत। तो पहले अपने को वो देखने हैं जो तीनों भाषाओं के जानकार है। तीनों भाषा कौन कौन सी? अंग्रेजी है, हिंदी है और संस्कृत है। इसका मतलब तीनों भाषाओं के जानकार होंगे, तीनों के अंदर आ रहे होंगे, तीनों का कॉमन पार्ट होगा। क्या होगा? तीनों का कॉमन पार्ट होगा। तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? तो तीनों में है, तो तीनों का कॉमन पार्ट, तीनों कॉमन पार्ट का अनुपात किससे लेना है? जो संस्कृत को नहीं जानते, जो संस्कृत को न जानने वाले, तो संस्कृत को न जानने वाले से अनुपात लेना है। संस्कृत को न जानने वाले, संस्कृत को नहीं जानने वाले से क्या लेना है? अनुपात लेना है। तो सीधी सी बात है, तीनों को जानने वाले, तो तीनों को जानने वाले कौन होंगे? जो तीनों के अंदर आ रहे होंगे। तो ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा है, तो तीनों में कॉमन पार्ट, तो देखो ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ये वाला डायग्राम, ये दो में कॉमन है और ऐसा बना है, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ये 100 नंबर जो है, जो दिख रहे हैं 100 आपको, ये 100 किस में है? इस वाले में भी आ रहा है, संस्कृत में, हिंदी वाले में भी आ रहा है और अंग्रेजी वाले में भी आ रहा है। यानी 100 लोग ऐसे हैं जो क्या है? तीनों लैंग्वेजेस को जानते हैं। तो ये बीच का पार्ट जो होता है वो तीनों में कॉमन होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर ये दिख रहा है ना 100, वैसे भी आप ये वाला पकड़ोगे तब हिंदी में आ जाएंगे, इधर यूं पकड़ोगे यूं पकड़ोगे अंग्रेजी में आ जाएंगे, यूं पकड़ोगे हिंदी में, और यूं। तो तीनों वाले कौन से हैं? 100। इसका अनुपात लेना है किससे? जो संस्कृत को नहीं जानने वाले, संस्कृत को नहीं जानने वाले। तो जहां जहां संस्कृत का गोला आ रहा है वो लेना ही नहीं है, जहां जहां संस्कृत का गोला आएगा बोल लेना है। तो ये देखो यहां से नीचे वाले से एक भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहां से नीचे वाले कौन से वाले? संस्कृत वाले, संस्कृत वाले लेना ही नहीं है। तो इससे ऊपर जो है, इस गोले से ऊपर ऊपर जो संस्कृत वाले नहीं है, वही चीज संस्कृत को नहीं जानने वाले, तो ये कौन से हैं? 200।
ये कौन से हैं 200 प्लस ये कौन से हैं 120 प्लस ये कौन से हैं 220। ये ध्यान रखना ये 200 के अंदर 120 इंक्लूड नहीं है ना। तो 200 और 220 420 और 120 540 कितना है 540। जीरो से जीरो कट जाएगा, अनुपात लेने दो की टेबल से काटें 10 कितनी बार कटता है 5 बार, और 54 कितनी बार कटता है 27 बार। तो 5:27 आपका आंसर है। कितना शानदार क्वेश्चन देखो आप प्रश्न का स्तर तो देखो, आप प्रश्न का स्तर तो देखो प्यारे बच्चों, क्या बात है। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं जानने वाले तो संस्कृत का गोला हटा दो। कितना शानदार प्रश्न देखो आप। आया समझ में, सो कैसे आया समझ में, क्लियर आपको। बिल्कुल क्लियर है आप सभी को, जल्दी से बता दो, मजा आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, वापस देख लीजिएगा क्योंकि अपने बहुत सारे प्रश्न करने हैं अपने को, ठीक है। जिसको नहीं लेना उसको काट दो। चलते हैं अगले, बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ गया, क्या बात है क्या बात है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला एक सुंदर सा प्रश्न आएगा इसी टाइप का, इसका बताओ फटाफट से। उस वेन आरेख का चयन कीजिए पुरुष पिता और चिकित्सक के मध्य संबंधों को सही रूप से दर्शाता है। पुरुष पिता चिकित्सक, पुरुष पिता चिकित्सक। अगला प्रश्न, पुरुष पिता चिकित्सक। उसको सॉल्व करना था, सॉल्व कर लिया अपन है ना, 20 की टेबल से काट देना तो 5:27 आ जाएगा। प्रीति राठौड़, जानवी एक बार वापस देख लेना आप है ना, क्योंकि वापस समझाऊंगा समय बहुत लग जाएगा। अपलोड हो जाएगा ये वीडियो आपके सामने। चलो बताओ आंसर बताओ। पुरुष पिता और चिकित्सक, आ जाओ वहीं से पकड़ो। पुरुष पिता, तय बात है, ये तय बात है कि जो भी जितने भी पिता है, जितने भी पिता हैं वो सारे पुरुष के ही पार्ट होंगे, ये बात तय है। पुरुष के अलावा पिता नहीं हो सकती, या पिता पुरुष के अलावा नहीं हो सकता। तो जितने भी पिता है वो पुरुष का पार्ट है। ये गोला के दिख रहा है क्या, ये तो खत्म हो गया है ना, क्योंकि पिता पुरुष से बाहर नहीं जा सकते। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब देखो पिता और पुरुष हो गए। अब बात तीसरा कौन है, चिकित्सक। तो चिकित्सक तो जो पिता है वो भी हो सकते हैं, जो पिता नहीं है पुरुष है वो भी हो सकता है, और कुछ लोग जो पिता पुरुष दोनों ही नहीं है वो भी चिकित्सक हो सकते हैं। वो कौन होंगे, महिला। तो इसका मतलब कुछ चिकित्सक ऐसे होंगे इस प्रकार से, जिसमें क्या होगा, कुछ पिता चिकित्सक हो जाएंगे, कुछ पुरुष चिकित्सक हो जाएंगे, और कुछ चिकित्सक ऐसे होंगे दोनों ही नहीं है। तो दोनों ही नहीं है मतलब कौन होंगे, महिला होगी। ये डायग्राम कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। डी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। डी का मतलब तो ये हो गया, ये पुरुष हो गए, ये पिता हो गए, चिकित्सक हो गए। तो पुरुष के महिला चिकित्सक कहाँ जाएगी फिर, महिला चिकित्सक पुरुष का थोड़ी जा सकती। तो महिला चिकित्सक जो होगी वो उन दोनों से संपर्क नहीं होगा उनका, महिला चिकित्सक का उन दोनों से संपर्क नहीं होगा। अगर यहाँ प्रश्न में महिला चिकित्सक होती तो आपका ये आंसर यहाँ आ जाता, ये वाला। क्लियर है, आया समझ में, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगले प्रश्न का, ये बताओ चले आंसर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी, बहुत शानदार आंसर आप सभी के आ रहे हैं। फटाफट चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला सुंदर सा प्रश्न आप सभी का, ये सारे एग्जाम के, जल्दी जल्दी लोगों को जोड़ते रहिए, क्लास लाइक करते रहना भाई जो भी आ रहे हो, क्योंकि ये बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हैं। अब देखो यहाँ आ जाओ, दिए गए विनायक में कौन संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है, विच नंबर इन द गिवन वेन डायग्राम, विच नंबर आर इन द ऑल ज्योमेट्री। सब में आ रही है, सब में समावेश है, और आप सभी के आंसर आप बढ़ चुके हैं, आप सभी के आंसर आ चुके हैं। फोटो देखते हैं आंसर बता दिया आपने, तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। ऐसा नंबर ढूंढना है जो सब में है, सब में है, सब में है। तो सब में किस में होना चाहिए, एक तो आपका सर्कल में हो, एक तो सर्कल में हो, एक इसमें हो, इस रेक्टेंगल में हो, या स्क्वायर में हो, और ये इसमें हो। तो तीनों को पूरा करने वाला नंबर कौन है यहाँ पर, 5। 7 तो केवल इसी में है, 15 हो नहीं सकता, 3 केवल 2 में, ये सर्कल में नहीं है। तो नंबर कौन है वहां पर, 5। और आप सभी ने आंसर दे दिया है 5, आप सभी ने आंसर दे दिया है 5। क्या बात है, सबको कमेंट करना है, जितने भी लोग जुड़े सब कमेंट करेंगे, सब कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नंबर जो सब में है वो नंबर कौन है, 5। चलिए टेस्ट इसके बाद सारी जानकारी आपको है ही सही। चलिए अगला बताइए,
अगला बताइए आंसर। अगला सुंदर सा प्रश्न, प्रश्न पढ़ो, आंसर आपके सामने 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर अंदर प्रश्न पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। क्या है प्रश्न? एक आवासीय सोसाइटी में कुछ निवासी केवल योग करते हैं, कुछ निवासी केवल टहलते हैं, कुछ निवासी योग करते हैं और टहलते भी हैं। इनके अलावा अन्य निवासी भी है जो व्यायामशाला जाते हैं। व्यायामशाला जाने वाले कुछ निवासी योग करते हैं या टहलते हैं। तो बताओ क्या है भाई? इतना जब मिक्सअप हो जाए मामला तो आप भी मिक्स करा दो उनको। कुछ निवासी केवल योग करते हैं, कुछ निवासी केवल टहलते हैं, कुछ निवासी योग करते और टहलते भी हैं। इनके अलावा कुछ अन्य निवासी जो व्यायामशाला जाते हैं। व्यायामशाला जाने वाले कुछ निवासी योग करते हैं या टहलते हैं। कौन सा? फोटो देखते समझ में आ जाएगा आपको, सब कुछ मिक्सअप चल रहा है, सब कुछ मिक्सअप है। ए नहीं हो सकता क्योंकि कंप्लीटली पार्ट नहीं है। ए होने के लिए पहले कंप्लीटली पार्ट होना जरूरी है। ए होने के लिए कंप्लीटली सबका पार्ट। आप देखो यहां पर कुछ निवासी क्या करते हैं, चलो ये कौन से वाले हो गए, ये योग वाले हो गए, केवल योग वाले। उसमें से कुछ निवासी केवल टहलते हैं, दिया गया, तो ये केवल कौन से हो गए, टहलते हैं। अंदर थोड़ी घुसा सकता हूं क्या? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट कहते हैं आंसर ए भी हो सकता है क्या? अंदर थोड़ी घुस सकता है क्या? सभी योग करने वाले टहल थोड़ी रहे हैं क्या? योग अलग चीज, टहल अलग चीज। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो योग भी करते हैं और टहलते भी हैं। तो कुछ निवासी केवल योग करते हैं, तो ये कुछ निवासी ये बचा हुआ पार्ट है, ये कुछ ये योग वाला आ जाएगा। कुछ जो है केवल टहलते हैं, तो ये बचा जो पार्ट है वो टहलते हैं। कुछ निवासी योग करते हैं और टहलते भी हैं, तो ये पार्ट कॉमन आ जाएगा, जो टहलते हैं और योग दोनों ही करते हैं। इनके अलावा अन्य निवासी भी है जो व्यायामशाला जाते हैं, व्यायामशाला वाले भी हैं। व्यायामशाला जाने वाले कुछ निवासी योग करते हैं या टहलते हैं, तो ये आ जाओ, ये व्यायामशाला वाले आ गए, ये व्यायामशाला, व्यायामशाला। ठीक है, हो गया काम क्लियर। तो कुछ लोग अब इसमें सारा आ गए, कुछ लोग यहाँ पर तीनों वाला कॉमन पार्ट भी आ गया है, 2 का कॉमन भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी ने बता ही दिया है। ये पहला क्यों नहीं हो सकता? एक दूसरे का पार्ट थोड़ी है, व्यायामशाला वाले योग वाले, कोई किसी का पार्ट नहीं, खत्म, कोई किसी का पार्ट नहीं, खत्म। लेकिन तीसरा खत्म कैसे करें? ऐसी कोई 2 चीजें थी क्या जिनके बीच में रिलेशन नहीं आ सकता है, या मना किया हो? मना तो किया ही नहीं है, सब कुछ मिक्स हो रहा है एक दूसरे में, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये हो गया खत्म बात। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, इतने सारे आंसर बिल्कुल सही सही आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। मजा आ गया आज तो, आपके आंसर देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरा मन प्रसन्न की दौर में। अगले बार एक प्रश्न को और करो, नंबर दिख रहे हैं आपको क्या स्क्रीन पे? कमेंट करो फटाफट से। जानदार शानदार क्वेश्चन है सब भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। चलो अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाउ मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट कैन सिंग एंड डांस। नीचे दिए गए विना का दीजिए, कितने मेधावी छात्र गा सकते हैं और नृत्य कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या है, ये क्या है रितु सिंह, ये क्वेश्चन है। तो कितनी शानदार बात पूछ रहे स्टूडेंट, सर ये क्या है? ये डायग्राम का एक क्वेश्चन है। फोटो देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन आंसर 10 सेकंड का है, ध्यान से पढ़ो इसको। यहां देखो क्या गोले कौन कौन से हैं। सबसे पहले गायक वाला है, गायक का गोला ऊपर ही ऊपर दे रखा है। फिर नीचे नर्तक दे रखे हैं, डांस करने वाले ये दे रखे हैं। फिर आपको मेधावी छात्र दे रखे हैं गोले वाला, और बता रखे हैं, और छात्र नीचे दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब प्रश्न है, वो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कितने मेधावी छात्र गा सकते हैं और नृत्य कर सकते हैं। मतलब बात वो ऐसा पूछ रहा है, वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली आपसे वो ये पूछ रहा है कि इस सब का कॉमन पार्ट कौन सा है, इन सब में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। इन सब में कॉमन पार्ट पूछ रहा है, बेसिकली चारों का कॉमन पार्ट पूछ रहा है, चारों का कॉमन पार्ट पूछ रहा है। कह रहा है ना मेधावी, ये रहा मेधावी। फिर क्या पूछ रहा है? छात्र, मेधावी छात्र, फिर गा सकते हैं मतलब गायक, और नृत्य कर सकते हैं नर्तकी। चारों को पूछ लिया है, तो आपको चारों का कॉमन पार्ट ढूंढना है। चारों का कॉमन पार्ट देखो कौन सा है, चारों का कॉमन पार्ट, चारों यही यही कहीं मिलेगा चारों का कॉमन पार्ट। ये दिख रहा है 12, दिख रहा है आपको 12, ये सब में आ रहा है, ये सब में आ रहा है। ऑप्शन में देखो आप 14, 33, 12 और 30, तो 14, 33 तो ऑप्शन में ही नहीं है, हालांकि जोड़ने पर आ सकता है, बट यहां पर सब में कॉमन पार्ट कौन है? आप देखोगे तो एक ही 12 नंबर ऐसा है जो इस गोले में भी आ रहा है, इस गोले में भी आ रहा है, इस गोले में भी आ रहा है, और इस गोले में भी आ रहा है। तो 12 इज द आंसर, 12 इज द आंसर विच आर
बिल्कुल, अंडर और फोर सर्कल, तो आंसर इज 12। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस डायग्राम देखकर हो सकता है डर लग जाए, फोटो देखकर डर लग सकता है, बट मेधावी छात्र गा सकते हैं। और नर्तक मतलब चारों के बारे में बात पूछ रहा है आपसे, चारों के बारे में बात पूछ रहा है। आया मजा? हाँ या ना बताओ देखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो बेसिकली वो पूछना चाह रहा था है क्या, वो भी पूछ रहा था कि भाई चारों में कौन, वो ये पूछ रहा था कि ऐसा नंबर बताओ सब में कॉमन है। उसने ऐसे नहीं पूछ के ऐसे पूछ लिया। तो क्वेश्चन का प्रकार है वो आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, आपको हर सवाल के लिए तैयार रहना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न आ चुका है फेवरेट फिर से, और बताइए इसका आंसर। केला, फूलगोभी, फल, ये तो आपके बाएं हाथ का है। 10 सेकंड खाली आपके लिए। नहीं होते विजय कुमार, अलग अलग होते हैं। कल स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, शाम को 5 बजे आ जाना आप। असर्शन रीजन अलग चीज है, स्टेटमेंट कंक्लूजन अलग चीज है। आ जाओ, केला, फूलगोभी, फल, फटाफट बताओ। केला, फूलगोभी, फल, बनाना, कॉलीफ्लावर एंड फ्रूट। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। ए बी सी डी डाल दूं क्या मैं? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। चलो अब बता दो ए बी सी डी। फटाफट फटाफट फटाफट, बस बस, आगे आगे। 10 सेकंड कहा था, 10 सेकंड में आपने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेट्स मूव ऑन। बहुत बढ़िया बात, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। ऐसा प्रश्न आएगा तो शायद भी किसी के गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो आ जाओ। केला, फूलगोभी, फल, तो एक बात बताओ, केला फल का ही एक रूप है क्या? डेफिनेटली। केला जो है, केला जो है ये फल है, और फल के अंदर ही क्या होता है? केला। केला कभी फल से बाहर नहीं जा सकता, केला कभी भी फल से बाहर नहीं जा सकता। तो केला इज अ पार्ट ऑफ डेफिनेटली अ फ्रूट। और जो ये पत्ता गोभी है या फूल गोभी है, फूल गोभी जो है वो सब्जी है। फूल गोभी क्या है? सब्जी है। फल गोभी या फूल गोभी है ना, फूल गोभी जो है वो क्या है? सब्जी। तो फल और सब्जी दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। तो इस प्रकार का, तो दो एक दूसरे के अंदर है, तीसरा अलग है, तो ये तीनों अलग हो गए, खत्म। ये कॉमन पार्ट तो हो नहीं सकता, फूल गोभी इसके साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, और ये वैसे नहीं बन सकता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी ने सही कर दिया। तो फुल गोभी इज ए पार्ट ऑफ वेजिटेबल, वेयर बनाना इज ए पार्ट ऑफ फ्रूट, बोथ आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई अलग अलग डायग्राम बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताओ। देखिए, कर्मचारी प्रबंधक महिला, कर्मचारी प्रबंधक महिला, कर्मचारी प्रबंधक महिला निम्नलिखित में से कौन सा विनायक नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है? और कौन कौन से हैं कैटेगरीज? कर्मचारी, एम्प्लॉय, मैनेजर, वुमन। बताओ फटाफट से, फटाफट से बता दो। ये सबसे अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है आपके ऐसा ही प्रश्न आना चाहिए, ऐसा ही प्रश्न आपके आना चाहिए। ध्यान से देखना, क्या बाकी दो तीन आपस में मिक्स हो सकते कि नहीं हो सकते, बस ये ध्यान रखना। बताइए। तो यहां अपन देख पा रहे हैं कर्मचारी प्रबंधक महिला, बस अब एक दूसरे के अंदर आप फोटो पे जाओ, या इसको कर्मचारी जो है वो प्रबंधक हो सकते हैं, बेसिकली प्रबंधक को कर्मचारी कहते हैं अपन, है ना। और महिला, क्या लगता है, क्या लगता है? मैं ऑप्शन जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या बता रहे हो, जल्दी बताओ, समय की कमी है। जल्दी जल्दी सभी आंसर करो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। चलें आगे चलें, तो देखो महिला कर्मचारी प्रबंधक, तो महिला जो है वो डेफिनेटली क्या हो सकती है? कर्मचारी हो सकती है, सही बात है। और प्रबंधक, महिला प्रबंधक भी हो सकती है, कर्मचारी प्रबंधक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, प्रबंधक कर्मचारी में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली एक दूसरे का बिल्कुल आप सबने आंसर डी दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, मिक्स आएंगे सारे, है ना। ये महिला हो सकती है, यहाँ पर डायग्राम मैंने बना दिया, महिला कर्मचारी प्रबंधक, तो इसका मतलब कुछ महिला कर्मचारी हो सकती है, नहीं हो सकती है। कंप्लीटली मना नहीं कर सकते, ना कंप्लीटली अंदर ले सकते हैं, समझ में आ गई बात? ये नाम ही ऐसे, कंप्लीटली न तो मना कर सकते ना अंदर ले सकते, इसलिए तीनों गलत हो गए। कंप्लीटली मना तो कर ही नहीं सकते, एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली ले नहीं सकते, जहाँ कंप्लीट ले रखा अलग नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी वैसे ही निकल जाएगा, है ना। आप 1 मिनट का अंदर अंदर सोचोगे तो काम हो जाएगा। हाँ, इसलिए प्रीति कुसुम ये आंसर दिया अपन ऑप्शन नंबर डी, जो आप कह रहे हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
माता पिता गृहिणी, चलो बताओ फटाफट से, माता पिता गृहिणी, माता पिता गृहिणी, माता पिता गृहिणी, ABCD, माता पिता गृहिणी, बहुत शानदार है, माता पिता गृहिणी, बताओ भाई आंसर, माता पिता गृहिणी, जल्दी जल्दी बता दो, ABCD, माता पिता गृहिणी। और ABCD ये कंफ्यूजन करेगा आपको क्रिएट, इसमें गलत होने के चांसेस रहेंगे, यस ऑप्शन आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, ओ हो ओ हो हो, गृहिणी, हाउस वाइफ्स। चलिए चलिए बस बस, अब आप रुक जाइए, अब आपका थोड़ा सा संपट में ला देता हूं मैं। चलिए चलिए, आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी। एक बात मुझे बताना, पिता माता ये तो अलग होंगे, ये बात तय है, यानी एक डायग्राम तो अलग बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये अलग बनेगा। एक बात मुझे बताओ, क्या सभी माताएं हाउसवाइफ होती है? क्या सभी माताएं हाउसवाइफ होती है क्या? अरे कहाँ होती है, बहुत सारी माताएं काम भी तो करती है, उनको हाउसवाइफ थोड़ी कहते हैं। हाउसवाइफ किसको कहते हैं? जो केवल घर का काम करती है, घर का काम संभालती है। जो किसी ने ऑफिस ज्वाइन रखा है, कोई नौकरी करती है, कोई जॉब करती है, उसको कहते हैं वर्किंग वूमन, उसको हाउसवाइफ नहीं कहते हैं। यानी सारी माता जो हैं, सारी माता जो है वो गृहिणी नहीं होती है, कुछ माता गृहिणी होती है, कुछ नहीं होती है। समझ में आई बात? कुछ माताएं गृहिणी होती है, कुछ नहीं होती है। ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूं ना, गलत होगा एक आधा जल्दी जल्दी में, कुछ समझ में आ गए? सारी माताएं गृहिणी थोड़ी। आपने क्या करा ऑप्शन नंबर सी के अंदर, क्या करा ऑप्शन नंबर सी में, आपने सारा गृहिणी डाल दिया और अंदर माता डाल दिया, या फिर माता के अंदर आपने गृहिणी डाल दिया। तो ऐसा थोड़े ही होता है क्या? ऐसा थोड़े ही होता है। सभी माताएं गृहिणी थोड़ी ही है, कुछ नहीं है। तो कुछ माताएं गृहिणी हो सकती है, कुछ गृहिणी माताएं नहीं भी हो सकती है, माता नहीं बनी हो सकता है ऐसा, ये भी संभव है ना। कि आपने अगर एक दूसरे के अंदर ले लिया तो इसका मतलब तो ये हो गया सभी गृहिणी जो है माता होना कंपलसरी है, शादी होते ही माता बन गई, ऐसा नहीं हो सकता। सभी माताएं गृहिणी हो ऐसा भी जरूरी नहीं है ना, वो दूसरे काम भी करती हो। तो ये दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे यहाँ पर। ये सही है, कुछ माता गृहिणी है कुछ नहीं है। और पुरुष, पुरुष इन दोनों से बच के रहता है, पुरुष इन दोनों के पास कभी नहीं जाता है, कुछ समय बाद कभी नहीं जाता है। वो जानता है पुरुष की दोनों बहुत खतरनाक चीज है, तो पुरुष को अलग कर दो, पुरुष गृहिणी और माता के पास नहीं जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। दिख रहा है ये अलग दिख रहा है, पुरुष, पुरुष अलग प्रजाति है जो इनके साथ नहीं जाता है भाई, है ना, तो जाना भी नहीं चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पुरुष अलग बनेगा, माता पिता में गृहिणी कॉमन पार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, पुरुष को अलग रखो भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हाउस वाइफ है उनको भी सलाम है, वो बहुत काम करती है। जो वर्किंग वुमन है उनको भी बहुत सलाम है कि वो अपने परिवार के लिए, खुद के लिए बहुत काम करती है। पुरुष तो कोई बात नहीं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार जानदार प्रश्न था, बहुत बढ़िया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। प्रश्न आए ध्यान रखना कैसे करना है इसको, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आंखें, अंग, ऑर्गन्स। आंखें, अंग और हृदय, बताइए 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 बताइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट से अगला प्रश्न देखो। आंखें, अंग और हृदय, जल्दी 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 आ जाओ, फटाफट से आंसर बताओ। संजय राणा कह रहे सर मिक्स क्वेश्चन कराओ। संजय राणा, इसी चैनल पर रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 93 वीडियोस हैं मिक्स क्वेश्चन के, ठीक है। 93 वीडियोस अवेलेबल है, आराम से आप करना। चलो फटाफट आओ। और आंखें, ऑर्गन्स, हृदय, आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं आंखें और हृदय दोनों ऑर्गन्स यानी अंग ही तो होते हैं। हृदय एक अंग है और आइज भी क्या है, अंग है। मतलब दोनों जो हैं ये अंग के ही पार्ट है। कौन कौन? एक तो आंखें जो देखने का काम करती है आंखें, और एक हृदय जो आपको पता है क्या काम करता है जो, ठीक है। तो दोनों में संबंध नहीं, आंखें अलग चीज, हृदय अलग चीज है, बट दोनों क्या है, ऑर्गन से। ऑप्शन नंबर सी, आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, बहुत बढ़िया बात, अलग नहीं कर सकते आप, बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन बड़ा जानदार था, उसको ध्यान से करना, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट कह दूं उसको आप ध्यान से रखना विशेष रूप से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सुंदर सा प्रश्न इंतजार कर रहा है आप सभी का, आप सभी का। चलिए आ जाओ, देखो ये कितना अच्छा प्रश्न है, फटाफट पढ़ो उस प्रश्न को, प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है क्या, 68 विद्यार्थियों के एक बैच में 23 विद्यार्थी क्रिकेट और स्क्वैश दोनों में से किसी में भी भाग नहीं लेते हैं।
प्रश्न कह रहा है कि 68 विद्यार्थी में से एक बैच में 23 विद्यार्थी क्रिकेट और स्क्वैश दोनों में ही किसी में भाग नहीं लेते। 17 विद्यार्थी केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं। 24 विद्यार्थी क्रिकेट और स्क्वैश दोनों में भाग लेते हैं। तो केवल स्क्वैश में कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं? ठीक है, देखो इधर ध्यान से, टोटल कितने स्टूडेंट है अपने पास? 68 स्टूडेंट है। अब वो कह रहा है केवल स्क्वैश में कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं। प्रश्न ये कह रहा है टोटल 68 विद्यार्थी अपने पास है, उसमें से 23 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी में भी पार्ट नहीं लेते। तो 23 तो अपन खत्म कर देते हैं, इसमें से 23 तो अपन खत्म करते हैं जो किसी में पार्ट लेते ही नहीं है, जो किसी में भी पार्ट लेते ही नहीं है। तो 8 में 3 गए 5, तो 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी एक में या दोनों में पार्ट ले रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो डायग्राम, 68 में से 23 क्रिकेट और स्क्वैश दोनों में से किसी में भी भाग नहीं लेते। अगला है 17 विद्यार्थी केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं। तो आ जाओ, है ना, ये 17 विद्यार्थी जो हैं केवल क्रिकेट में भाग लेंगे 17 विद्यार्थी, और 24 विद्यार्थी क्रिकेट और स्क्वैश में भाग लेते हैं, है ना। तो यहां पर 24 विद्यार्थी ऐसे हैं, ये क्रिकेट वाले मामला है। कौन सा है? क्रिकेट। और ये कौन सा? स्क्वैश मान लेते हैं, स्क्वैश। अब वो कह रहा है क्या हो गया मामला यहां पर। अब देखना यहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है कि 68 विद्यार्थी थे, उसमें 23 के लिए साफ मना कर दिया, 23 किसी में भी भाग लेते। तो बचते कितने हैं? टोटल भाग लेने वाले जो 45 ही हैं। कौन कौन से हैं? अब उसमें से कह रहा है 17 क्या है? 17 विद्यार्थी केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं, तो अलग बना दिया उसका। 24 विद्यार्थी क्रिकेट और स्क्वैश दोनों में भाग लेते हैं, तो कॉमन पार्ट में 24 ले लिया मैंने। अब पूछ रहा है कितने विद्यार्थी केवल स्क्वैश खेलते हैं। तो 45 थे अपने पास, 45 में से क्रिकेट और दोनों मिला के ये दोनों का ऐड करेंगे तो 7 और 4 11, 41 विद्यार्थी जो हैं या तो क्रिकेट या दोनों ही खेलते हैं। तो 45 विद्यार्थी टोटल है अपने पास, उसमें से 41 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 24 विद्यार्थी क्रिकेट और स्क्वैश दोनों खेलते हैं। तो इसको माइनस कर देंगे तो 4 विद्यार्थी ऐसे आएंगे अपने पास, 4 विद्यार्थी ऐसे आएंगे जो क्या खेलेंगे? केवल स्क्वैश खेलेंगे, केवल स्क्वैश खेलेंगे। मजा आया कि नहीं? शानदार प्रश्न है कि नहीं बताओ। देखें, मतलब वेन डायग्राम के अंदर गणितीय रूप में प्रश्न ऐसा आ सकता है। क्लियर हुआ आपको? प्रश्न क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? जो पहले हो ही नहीं सकता उसको तो मना कर देंगे, जो हो ही नहीं सकता उसको तो अपन क्या कर देंगे? मना। फिर केवल क्रिकेट देख लिया, फिर स्क्वैश और क्रिकेट दोनों मिलाकर देख लिया, अब बचे हुए केवल स्क्वैश खेलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू, बताओ फटाफट से आंसर। उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू, उपकरण, खिलाड़ी, चाकू, उपकरण, आंसर बताओ। उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू। टूल्स, एक्स एंड नाइफ, तो आप सभी जानते हैं, दोनों देख पा रहे हैं, आप सभी देख पा रहे हैं। ये चाकू और कुल्हाड़ी दोनों क्या है? उपकरण है, जो किसी वस्तु को कट करने के काम आते हैं। तो डेफिनेटली उपकरण के अंदर आएंगे दोनों ही उपकरण। टूल्स के अंदर आएंगे, क्या क्या आएंगे? एक तो कुल्हाड़ी आएगी, क्या आएगी? कुल्हाड़ी। और एक क्या आएगा? चाकू। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन जहां दिखेगा आपको, ए नंबर दिखेगा। दोनों ही उपकरण के पार्ट है, दोनों ही उपकरण के पार्ट है, इसलिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 283 लोग लाइव देख रहे हैं। एक बार फटाफट से आप सभी कमेंट कर दो जो आपका आंसर लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का आंसर सही है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इसका आंसर बताओ फटाफट से। ये गणित में भी आ सकता है प्रश्न, रीजनिंग में भी आ सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है? एक 80 सदस्यों के एक हॉल में 45 सदस्य लावणी पसंद करते हैं, 55 सदस्य तमाशा पसंद करते हैं, 10 सदस्य दोनों में से कोई भी पसंद नहीं करते हैं। तो हॉल में कितने सदस्य संख्या जो दोनों पसंद करते हैं? चलो, क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि इन हॉल ऑफ 80 सदस्य टोटल है, 45 सदस्य लावणी पसंद करते हैं, 55 सदस्य तमाशा पसंद करते हैं, 10 सदस्य दोनों में से कोई भी पसंद नहीं करते हैं। तो वो सदस्य बताने हैं जो दोनों पसंद करते हैं। मैं हमेशा कहा है कि जो कुछ भी पसंद नहीं कर रहा है उसको तो हटा दो, वो तो काउंटिंग में है ही नहीं। तो 80 में से 10 लोग तो वो हट जाएंगे,
10 लोग तो जो हट जाएंगे, जो कुछ भी पसंद नहीं करते, तो कुछ ना कुछ पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, तो पसंद करने वाले टोटल लोग कितने हैं? 70। पसंद करने वाले टोटल लोग कितने हैं? 70। ये बात समझ में आ गई। टोटल 80 लोग हैं, उसमें से 10 लोगों के बारे में कहा है कि 10 लोग दोनों में से कोई भी पसंद नहीं करते। अब कह रहा है कि 45 लोग क्या पसंद कर रहे हैं? लावणी। और 55 लोग क्या पसंद कर रहे हैं? तमाशा। ठीक है, तो अब अपन देख रहे हैं लावणी वाले कितने हैं? लावणी वाले कितने हैं? 45। तमाशा वाले कितने हैं? 55। जब इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं तो ये आता है 100। कितना आता है? 100। अब एक बात बताओ, टोटल लोग जो है, टोटल लोग जो है वो तो 70 ही पसंद करने वाले, टोटल लोग जो है वो 70 ही है, और अपने पास लावणी और तमाशा को जोड़ते तो 100 लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 30 लोग क्या आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं। 30 लोग क्या आ रहे हैं? ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि जब अपन ने लावणी के 45 ऐड किए और ये अपन ने ऐड किए, तो 45 मतलब ये पूरा अपन ने ऐड किया है, मान लीजिए ऐसा, और तमाशा वाला यो 55 अपन ने पूरा ऐड करते हैं, तो ये पूरा गोला, तो ये कॉमन पार्ट कितनी बार काउंट हो गया है? 2 बार काउंट हो गया। तो वास्तव में होना कितना चाहिए था? 70 लोग ही होने चाहिए। दोनों को जोड़ने पर 100 क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब कुछ लोग डबल काउंट हो गए। डबल काउंट क्यों हो गए? क्योंकि वो लावणी में भी आ रहे हैं और तमाशा में भी आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं, इसलिए वो 2 बार काउंट हो गए। अब दोनों में आ रहे हैं, इसका मतलब 100 हो रहे हैं, होने कितने चाहिए? 70। तो इसका मतलब 30 लोग ऐसे हैं जो दोनों में ही काउंट हो रहे हैं, और यही पूछा है। तो दोनों में पसंद कितने वाले? दोनों में पसंद कितने वाले? आया समझ में? एक बार फटाफट क्लास को लाइक करो यार, 290 लोग लाइक देख रहे हैं, 7170 लाइक है, फटाफट से एक बार लाइक करो। क्लियर है क्या? 30 समझ में आ गया आप सबको? बहुत बढ़िया। 30 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। यस यस, 30 एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं? 30 एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दोनों में है। चलिए फटाफट से, मंगल ग्रह, ग्रह आकाश निकाय, बताओ फटाफट से आंसर। मंगल ग्रह, ग्रह आकाश निकाय, मार्स प्लेनेट और कैलेस्ट्रियल बॉडी, फटाफट से आंसर बता दो। ABCD, ABCD, बताइए आंसर। तो बिल्कुल हो गया है, आप सभी ने ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो। अरे क्या बता रहे हो? डी। एक बात बताओ, आकाशीय निकाय किसे कहेंगे? जो आकाश के अंदर है। आकाशीय निकाय किसे कहेंगे? जो आकाश के अंदर है। तो ग्रह कहाँ होता है? आकाश के अंदर ही है ना। और मंगल ग्रह कहाँ है? वो भी आकाश में ही है ना। समझ में आ रही है बात? है ना। तो डेफिनेटली ये तीनों एक दूसरे के अंदर है। आकाशीय निकाय सबसे बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है? ग्रह है, और उसके अंदर क्या है? मंगल ग्रह है। तो ये क्या है? मंगल ग्रह। और ये किसका पार्ट है? बहुत सारे ग्रह में से एक मंगल ग्रह है, और ये सारे क्या है? आकाशीय निकाय हैं। आकाशीय निकाय, समझ में आ गई बात? तो आकाशीय निकाय के अंदर तो बहुत सारे ग्रह है, और उन ग्रह में एक मंगल ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, जानदार। अगला प्रश्न। चलो ऐसे अपन कर चुके हैं, तो हालांकि मैं एक नया प्रश्न कराना चाहता हूं आपको। ये प्रश्न मुझसे कुछ कह रहा था अभी, है ना, कि वैसा करा दो। चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी है, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन जो आज बच जाएंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप करना देखें, है ना, प्रैक्टिस के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप? तो यहां पर लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, है ना, क्योंकि ये समय हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन में सबको आंसर देना है इसका। देखो क्या कह रहा है, 100 उम्मीदवारों में से 40 एसएससी और 25 एनटीपीसी में फेल है। यदि एसएससी और एनटीपीसी दोनों में 15 उम्मीदवार फेल है, तो दोनों प्रतियोगिता में पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है ना। देखो मैं कह रहा हूं आपको, वेन डायग्राम के बेसिक क्वेश्चन तो अपन इससे पहले किए वैसे ही आने चाहिए, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच के साथ पूछता है तो प्रश्न ऐसा पूछ सकता है। आ जाओ अभी आंसर बताता हूं। देखो क्या है, 100 उम्मीदवार टोटल है, ठीक है, 40 एसएससी में क्या हो रहे हैं और 25 एसएससी में एनटीपीसी में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। और एसएससी और एनटीपीसी दोनों में कितने उम्मीदवार फेल हो रहे हैं? 15 उम्मीदवार। तो एक बार अपन फेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फेल। तो फेल के जोड़ता हूं मैं, एसएससी में जोड़ता हूं कितने हैं? 40 उम्मीदवार। एनटीपीसी में जोड़ता हूं कितने हैं? 25 उम्मीदवार। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, 40 जोड़ लिए कौन से वाले? एसएससी वाले। 25 जोड़ दिए किस वाले? एनटीपीसी वाले। लेकिन एक बात यहां पर देखो, है ना,
ये कह रहा है कि एसएससी और एनटीपीसी दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 15। तो इसका मतलब दोनों में फेल हो रहे हैं, तो उसकी काउंटिंग एसएससी में भी है, उसकी काउंटिंग एनटीपीसी में भी है। तो इसका मतलब 15 लोग की काउंटिंग कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई, क्योंकि दोनों में फेल है ना। तो एसएससी के टोटल फेल लिखे तो 40 में उनका नंबर आ चुका है, फिर एनटीपीसी में 25 फेल लिखे तब भी उनका नंबर आ चुका है। मतलब 15 ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो गए, 15 ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो गए। तो एक बार इन 15 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अपन क्या निकाल रहे हैं, कुल फेल। ये कुल फेल कौन से हैं, जो एसएससी में होगा या एनटीपीसी में या दोनों में। समझ में आया, 15 माइनस क्यों किया, दोनों के अंदर है। मान लीजिए मैं 40 काउंट करता हूं, तो 40 में मैंने ये सारे एसएससी वाले काउंट कर दिए। अब मैं 25 काउंट करता हूं, तो इसका मतलब मैंने ये कॉमन पार्ट कितनी बार काउंट कर दिया है, 2 बार। ये 40 के अंदर भी काउंट हो गया है और 25 के अंदर भी काउंट हो गया, और वास्तव में कॉमन पार्ट कितना है, 15। तो 15 2 बार काउंट हो गए, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो 25 15 कितने बचे भैया, यानी 50 लोग ऐसे हैं, है ना, ये 10 बचेगा। तो 50 जो है वो कुल फेल हो रहे हैं। टोटल कितने अपने पास 100 हैं, उसमें से कुल फेल कितने हैं, 50। कुल फेल कितने हैं, 50। इसका मतलब ये है कुल पास कितने होंगे, कुल पास, या हालांकि परसेंटेज में क्वेश्चन आता है, कुल पास कितने होंगे, 100 में से 50 कुल फेल है, तो पास होने वाले कितने हैं, 50। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात, ऑप्शन नंबर बी इज और आंसर, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। ठीक है, तो मैंने इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं आपको, डॉक्टर, स्मोकर, इंडियन, नॉन स्मोकर, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, एक शानदार जानदार आपको सेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर समय मिला तो आगे आने वाली क्लास में अगर आप कहेंगे तो और क्वेश्चन करा दूंगा इसके। बाकी मेरी तरफ से मैंने जितने संभव, यूँ तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। कोई भी प्रश्न आपको नहीं है, टेलीग्राम की आईडी आपके पास है, टेलीग्राम से हमारे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगली कक्षा का समय हो चुका है, इसलिए विदा लेना पड़ेगा आपसे मुझे।